हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया सब। तो चलिए, पिछले वीडियो में देखा था हमने, बनाया था वीडियो का सीरीज एक बनाया, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में, और आज ही एक वीडियो अपलोड किया है हमने, वो जैन धर्म के बारे में किया है। तो जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में है, रखा हुआ है, और आराम से देखिए। उसके बाद हम लोग आज महाजनपद काल के बारे में पढ़ें, क्योंकि नए धर्मों का उदय के बारे में देख रहे थे हम लोग। तो नया धर्म का जब उदय होता है तो उसी से अब लोग, नया धर्म का उदय हो रहा है, इसका मतलब जनसंख्या धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि से धीरे धीरे क्या होगा, घर बनेगा, घर से शहर, शहर फिर शहर से बड़ा शहर, महानगर। तो आइए वही देखते हैं उस समय के महानगर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि महाजनपद काल, जिसको कि सूत्र काल भी कहा जाता है। सूत्र काल यानी धर्म का काल, महाजनपद काल को धर्म का काल कहा जाता है। अब इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है? तो सबसे पहले एक मानव के द्वारा सबसे बड़ा खोज इसको कहा जा सकता है कि लोहा का खोज हुआ था। लोहा का खोज 600 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि कैसे एक लोहे के खोज ने पूरा का पूरा समाज, संस्कृति, सभ्यता को बदल करके रख दिया। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो कृषि में लोहा का उपयोग हुआ। अब लोहा का उपयोग होने से क्या होता है कि ये सबसे पहले तो ये है वनों की कटाई के लिए। उस समय कुछ था, कुछ तो नहीं था उस टाइम पे, तो वनों की कटाई हुई। उससे वनों की कटाई से क्या हुआ, क्षेत्र का विस्तार होने लगा, क्षेत्र विस्तार हुआ। क्षेत्र विस्तार से क्या होने लगा, क्षेत्र का जब विस्तार हुआ तो कृषि कार्यों के लिए बड़े स्तर पर व्यापक क्षेत्र प्राप्त हुए। अब कृषि जोर शोर से होने लगा, खेतों की गहरी जुताई होने लगी। अब क्या है कि अब लोग धीरे धीरे बसने लगे, खेती करने लगे एक जगह रुक करके। पहले कभी यहाँ कभी वहाँ, जहां तहां बसते थे, अब एक जगह लोग रह करके कृषि कार्य करने लगे सब। तो अब इससे क्या होता कि अब जब कृषि कार्य करने लगे तो इससे उत्पादन होता है। तो उत्पादन अधिशेष, अब एक वर्ड आता है इसमें, आपका एक टर्म है उत्पादन अधिशेष। ये उत्पादन अधिशेष, अधिशेष का मतलब है जो खाने पीने से भी ज्यादा हो जाना, यानी कि जितना कर रहा था उससे ज्यादा हो रहा था। तो जैसे कि अभी क्या है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी का किसान जो कि जितना जैसे उपजाने के बाद जितना खाने पीने लायक रहता है, उसके बाद सारा गल्ला को क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो उसी प्रकार से उत्पादन अधिशेष। अब क्या हुआ, अब गल्ला अगर बिक रहा है तो पैसा आएगा ना भाई हमको। तो वही जब पैसा आने लगा तो क्या होगा, जब हमारे पास होगा, पैसा आएगा, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम सुख सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं का आनंद लेने लगेंगे धीरे धीरे। घर में पहले टीवी नहीं था, टीवी लाएंगे, फिर एक फोन से 2 फोन अपनों लेंगे, बीवी भी दिलाएंगे। कि ऐसे एक फोन पर पहले चलता था नोकिया वाला पर, अब नोकिया से नहीं, नोकिया से एंड्रॉयड आ गया, स्मार्टफोन आ गया। तो उसी प्रकार से उस टाइम भी होने लगा कि धीरे धीरे बढ़ने लगा। भैया कुल एसी कूलर लगावे लगा सब धीरे धीरे। एसी कूलर नहीं था भाई उस टाइम पे। तो अब क्या होता, क्षेत्र विस्तार से अब एक जगह लोग क्या होने लगे कि अब रहने लगे। अब सबको लगा कि ऐसे नहीं होगा भाई, अब ऐसे नहीं होगा। अब क्या करो कि अब अस्थाई से एक जगह रहो। ये घुमंड वाला जीवन, इधर उधर वाला जीवन अब बढ़िया नहीं है। अब क्या करने लगा कि लोग एक जगह रहने लगे। उसके बाद कृषि कार्य करने लगे, पूरे बड़े व्यापक स्तर पर एक कृषि कार्य करने लगे सब। अब जब कृषि कार्यों में संलग्न हो गया, एक बड़ा स्तर पर बड़ा जनसंख्या पूरे कृषि कार्यों में संलग्न हो गया, अब उसका मजबूरी हो गया कि आपको एक जगह ही रहना है। पहले कबीले में रहते थे, अब वही लोग क्या हो गया कि अब वो कबीला वाला धीरे धीरे अपने क्षेत्रों के बारे में थोड़ा, पहले उसको कबीला से प्रेम था, ठीक। उसके बाद जब रहने लगा तो आपस में पड़ोसिया से ऐसा प्रेम हो जाता है। तो पड़ोसी है तो पड़ोसिया से प्रेम हो गया धीरे धीरे। तो एक जन मतलब लोग होता है। तो यही लोग, पहले जन का दूसरा अर्थ था, जन बनाया पहले, एक विशेष क्षेत्रों से इसे लगाव हो गया, जो अपना इसका क्षेत्र था उसे लगाव हो गया, जन हो गया। उसके बाद इसी के लिए मुखिया वगैरह का व्यवस्था किया कि भाई देखो लड़ाई झगड़ा होगा। अब जितना, जैसे 10 आदमी है पूरा गांव में, कैसे रहता कि पूरे गांव में जो सबसे बढ़िया रहता है, जो सबसे मेन आदमी रहता है, उसको बना देता है कि कोई मैटर होगा तो देखिएगा आप।
तो उसी प्रकार से एक ठो को बना देता है, वही राजा रहता है, उसी कबीला का प्रमुख रहता है उस समय जन का। उसके बाद जो शक्तिशाली रहता है उसको बना, ऐसा नहीं कि जो पाए जो उठ फुट के गया उसको बना दिया। उसके बाद जन, यही इसमें पद जुड़ गया, धीरे धीरे ये जनपद हो गया। और जनपद का ही जब ये बड़ा व्यापक स्तर ले लिया, जब पूरा कृषि क्षेत्र कार्यों में सब संलग्न हो गया, पूरा बढ़िया से कृषि कार्य होने लगा, दो काम होता। उसके बाद अब कृषि कार्यों से व्यापार में वृद्धि हुआ, व्यापार में वृद्धि होता है। अब व्यापारी लोग बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं। और इसमें हमने पहले बताया था, इसके पहले वीडियो में आप देखिएगा जाकर के, जो नए धर्मों के उदय के कारण है उसमें हमने बहुत बढ़िया से इस दोनों मुद्दे पे बात किया कि कैसे वनों की कटाई, लोहा का उपयोग होने से क्या क्या हुआ है। अभी हम इसके संदर्भ में बात करेंगे कि कैसे महाजनपद का उदय हुआ, कैसे लोग एक जगह रहने लगे, इकट्ठा होने लगे और कैसे कैसे बढ़ने लगे। तो अब महत्वपूर्ण क्या था, अब कृषि कार्यों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण था। सबसे पहले तो सिंचाई के लिए पानी, ठीक, पानी। उसके बाद आप सुने होंगे कि जब मगध में लड़ाई हुआ तो सबसे पहले हाथी का उपयोग हुआ था। तो हाथी का उपयोग मगध से ही हुआ था सबसे पहले युद्ध में। तो जो नदी है, पानी है, सबसे पहले सिंचाई के लिए पानी का आवश्यकता। तो जो नदियों के किनारे जितना भी शहर बसा है, सब नदियों के किनारे पे, संगम पे ही बसा है। तो आइए, अब जनपद हो गया। जब यही बड़ा हो गया, बड़ा स्तर पर, जैसे कैसे होता है, पहले नगर होता है, फिर नगर निगम में आता है, फिर नगर निगम से बड़ा बड़ा महानगर हो जाता है। जैसे दिल्ली महानगर है, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सब महानगर में आता है, पटना नगर निगम में आता है। तो वह उसी प्रकार से भैया कि जो बड़ा हो जाता है वो महानगर, तो महा जुड़ जाता उसमें। अब क्या है, महाजनपद। तो अब यही महाजनपद के बारे में तो आप देख लिए कि कैसे महाजनपद आता है, कैसे इसका उद्भव होता है, विकास होता है। तो मेन काम है कृषि कार्यों से ही। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16 महाजनपद, बुद्ध के काल में 16 महाजनपद बताया गया, बुद्ध के काल में। तो 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे और देखिएगा आप कि कैसे सारे महाजनपद जो हैं एक ही जगह पर नहीं है, अलग अलग फैले हुए हैं पूरे भारत में। और उसके बाद जितना है उसमें से अधिक, आधा से अधिक महाजनपद जो है वो नदियों के किनारे ही है। तो आइए देखते हैं हम लोग, इसमें बनाते हैं नक्शा के बिहेव पर। देखिएगा, अगर नक्शा पे आपका कमांड अगर रहता है तो समझ जाइए कि नक्शा अगर देखिए साथ में और उस पर कमांड रहता तो सवाल आपसे बनेगा। कितना भी आप सवाल बना लें, उसके बाद अगर आपसे कितना भी देख ले, लुसेंट से रट्टा मार ले, रट ले, अगर आपसे एक बार सवाल पूछ दिया जाए भाई कि बताइए कि कौन से राज्य में महाजनपद नहीं था, अब आपसे सवाल दे दिया जाएगा कि कौन से राज्य में महाजनपद नहीं था। सवाल रहेगा कि बिहार, ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में उड़ीसा, समझ गए, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में राजस्थान और ऑप्शन डी में गुजरात। तो अब इस सवालों को आप कैसे हल कर पाइएगा, आपके पास जब मैप का ज्ञान होगा तब। तो आइए देखते हैं। मैप तो हमें कुछ खास बनाने नहीं आता है, बट हम प्रयास करेंगे कि आप समझें और देखिए, देखते हैं जैसा भी बने। ये पहले, सबसे पहले ये ऊपर वाला भाग है, हमेशा प्रयास करना कि इसको इससे नीचे बनाना है, ठीक। उसके बाद इधर से आता है हिमाचल प्रदेश का भाग है, फिर इधर से धीरे धीरे टर्न हो जाता है, समझ गए, ये नेपाल वाला तराई क्षेत्र हो जाता है इधर से। फिर यहाँ पास एक अंगूठा टाइप का निशान है, सिक्किम वाला इधर से आता है। अब इधर से आते हुए ये इधर पहले हमको राजस्थान बनाना है, पंजाब, ठीक, राजस्थान। उसके बाद ये गुजरात वाला रीजन है, उसके बाद इसको ऐड कर देना है हमको इससे, ठीक। तो मेन नक्शे पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हम सुधार लेंगे नक्शे का। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे, किस किस स्थान पे थे और नदियों के किनारे कैसे कैसे थे, उसको याद करना है, फिगर आउट करना है दिमाग में आपको, समझ गए। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये गंगा है, यहाँ से गंगा निकलती है। आपको पता है कि गंगा निकल के कहाँ जाती है, बांग्लादेश, उसके बाद ब्रह्मपुत्र में गिरती है, सुंदरवन डेल्टा। उसके बाद यहीं से आती है एक यमुना, यमुना आकर के भी मिल जाती है कहाँ भाई, इसी में गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है यमुना, तो इसमें मिल जाती है। अब सबसे पहले देखेंगे कि हम पूरब से आते हैं, इस साइड से आते हैं। अगर पूरे नक्शा को कभी छोड़ दे, अगर सबसे पहले देखते तो
बाहर 2 था, यहाँ पे कंबोज था आपका, कंबोज, इसकी राजधानी हटक थी। ठीक, उसके बाद यहाँ पास था गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला। चलिए ठीक है, ये दोनों बाहर देख लिए हम। ये जो अभी का भारत है उस नक्शे से ये दोनों बाहर है अभी। ठीक, अब हम इधर से पूर्व साइड से आते हैं। तो सबसे पहले जब आप इधर से आइएगा तो आपको बिहार के नजदीक, बिहार से गंगा नदी क्रॉस की है, तो यहाँ सबसे पहले आपको मिलेगा ये अंग महाजनपद, जो कि अभी भागलपुर जिले में पड़ता है। अंग महाजनपद, इसका राजधानी चंपा। उसके बाद इसके नीचे आ जाइएगा तो यहाँ मगध है, मगध, इसका राजधानी राजगिरी। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर गंगा क्रॉस करके, जब गंगा क्रॉस करके ऊपर जाइएगा तो यहाँ देखिएगा क्या है, भज्जी, और यही है वैशाली, इसकी राजधानी वैशाली। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर में मल्ल है, मल्ल जानते हैं, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। इसके बारे में बताते हैं आपको, अभी देख लीजिए ये डाटा की कौन कहां पास है। ठीक, उसके बाद इसके बगल में ही आ जाता है कोसल, कोसल की राजधानी भैया श्रावस्ती। ठीक, ये मगध हो गया। बस इससे जस्ट आगे जब बढ़िएगा आप तो गंगा के किनारे ही वाराणसी, काशी शहर जो है, काशी सबसे पुराना शहर माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार से, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ये काशी। तो ये काशी हो गया आपका, काशी की राजधानी वाराणसी। ठीक, उसके बाद इसके संगम पे इलाहाबाद, इसके संगम पे यहाँ पे कौन सा है, वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वाराणसी यहाँ पास है। उसके बाद यहाँ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पास है पांचाल, गंगा यमुना दोआब में पांचाल, इसकी राजधानी अहिछत्रप। ठीक, अब ये हो गया। उसके बाद से इतना देख लेते हैं। उसके बाद ये नर्मदा नदी है। ठीक, पूरे उत्तर भारत में सारा महाजनपद जितना है उत्तर भारत में, दक्षिण महाभारत में दुलरुआ है एकलौतवा एगो, कौन है भाइयों, अस्मक, अस्मक, इसकी राजधानी पोतना। ठीक, अस्मक। अब इससे जब नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी है आपका, उसके ऊपर चढ़ते तो ये क्या है, नर्मदा नदी के ऊपर मध्य प्रदेश का भाग आता है। तो मध्य प्रदेश में 2 ठो है, एक तो यहाँ है अवंती, इसकी राजधानी उज्जैन, और एक इसके दो भाग थे, इसके राजधानी के 2 भाग, एक उज्जैन और नीचे में था इसका माहिष्मती, कटप्पा वाला माहिष्मती। सवाल है आपके लिए, कल बता करके रखिएगा आप, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। अगर मारा नहीं होता तो शायद इसका वजूद होता आज, लेकिन बाद में यही माहिष्मती को उज्जैन में मिला लिया गया। समझ गए? तो उसके बाद यहाँ पास है चेदी, उसके बाद चेदी वंश है यहाँ पास 2 हो गया। यहाँ पे आपका ये मध्य प्रदेश का 2 भाग है, चेदी है। उसके बाद चेदी का राजधानी आपका शक्तिमती हो गया, शक्तिमती। अब इधर से आता, आप इधर आइए, इसमें एक मत्स्य, राजस्थान का एक है मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, इसकी राजधानी विराटनगर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। तो अब आइए देखते हैं उसके बाद ये मथुरा देख लें, इतना सारा है। अगर बढ़िया से दिख रहा तो ठीक है, अब ऐसे कुछ ही बचा है, ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक, तो अब देखते हैं इसके बारे में। हम ऊपर देख लिए सब, पांचाल देख लिए, पांचाल की राजधानी अहिछत्रक, उसके बाद कोसल का श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, भज्जी, वैशाली, वत्स, कौशाम्बी। ठीक, तो वत्स आपका वहीं रहता। उसके बाद आप गंगा यमुना दोआब में कौन सा है, पांचाल, अहिछत्रक। ठीक, ऊपर से बता दिए कंबोज का हटक, गांधार, तक्षशिला, मत्स्य, विराटनगर। उसके बाद इधर 2 ठो है, एक अहिछत्रक, उसके बाद इसका 2 ठो है ऊपर में, एक आपका कुरु है
ये ऊपर वाला जो है कुरु, कुरु इसका राजधानी हस्तिनापुर, इसका राजधानी हस्तिनापुर है कुरु। कुरु उसके बाद आपका नीचे वाला है सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन ये मथुरा का भाग, कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है ये।